आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। उत्तराखंड की राजनीति की अगर बात करें तो एक बेहद अहम दिन होने जा रहा है, दीपावली के दिन, क्योंकि इस दिन देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी केदारनाथ का दौरा करेंगे। तो क्या है केदारनाथ दौरे के मायने और पीएम मोदी जिस तरीके से केदारनाथ दौरे के लिए पहुंच रहे हैं, माना यह जा रहा है कि बीजेपी के लिए एक तरीके से विधानसभा चुनाव 2022 के लिए एक चुनावी आगाज है, क्योंकि इससे पहले अमित शाह पहुंचे थे और हमने देखा था किस तरीके से अमित शाह की एक जनसभा को एक बड़े स्तर पर दिखाया गया था। और अब जो है पीएम मोदी केदारनाथ दौरे के लिए पहुंच रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हेम भट्ट। हेम, क्या माना जाए, एक बड़ा दौरा है, लेकिन अगर कार्यक्रम की बात करें उनके, तो क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा दीपावली के दिन पीएम मोदी का? देखिए, प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है केदारनाथ का, ये उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल का 5वां दौरा है। और इस साल जब इस टेन्योर में जब वो प्रधानमंत्री बनकर आए हैं तो उनका ये पहला दौरा होने जा रहा है। और उससे पहले 4 दफ़ा प्रधानमंत्री केदारनाथ आ चुके हैं। पुनर्निर्माण के जो कार्य शुरू किए थे प्रधानमंत्री ने पहली फेज में, वो बनकर तैयार हैं। तकरीबन 180 करोड़ के ये पुनर्निर्माण के कार्य हुए हैं, इनका लोकार्पण करेंगे। और इसके अलावा दूसरी फेज में पुनर्निर्माण के कुछ कार्य होने हैं, उनका भूमि पूजन और शिलान्यास करना है। और ये कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री का रहेगा। तकरीबन 4 घंटे का शेड्यूल है। दिल्ली से सुबह करीब 7:30 बजे निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले देहरादून आएंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में, और यहाँ से फिर केदारनाथ जाएंगे। और लगभग 8:30 या 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुँचेंगे और तकरीबन 2 घंटे केदारनाथ में रहेंगे। और इस दौरान सबसे पहले बाबा केदार के दर्शन करेंगे। वहाँ वो भगवान केदार का रुद्राभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना में हिस्सा लेंगे। और इसके बाद एक कार्यक्रम जो लोकार्पण कार्यक्रम होना है वो करेंगे। और जो आदि शंकराचार्य की एक जो भव्य मूर्ति 3D मूर्ति वहाँ बनी है, समाधि स्थल बनकर तैयार हो चुका है, उसका लोकार्पण करेंगे। और इसके अलावा तमाम सरस्वती नदी का जो आस्था पथ है, मंदाकिनी नदी का आस्था पथ है, इसके अलावा और तो जो पुल एक बनाया गया है मंदाकिनी पर, उसका भी उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। और इसके अलावा सेकंड फेज में तकरीबन 130 करोड़ के और कार्य होने हैं, जिसमें अस्पताल बनना है वहाँ पर, और एक थाना भी नया बनाया जाना है, पुलिस थाना वहाँ पर बनना है, 2 गेस्ट हाउस बनने हैं, और भी कई काम होने हैं। उनका प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और इस जो पूरा कार्यक्रम होगा, इसका एक लाइव प्रसारण भाजपा इसे कराने जा रही है। पूरे देश में बहुत सारे हिस्सों में इसका लाइव प्रसारण होगा। और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर केदारनाथ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो जिलाधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं, कमिश्नर गढ़वाल वहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने आज केदारनाथ पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायज़ा लिया है। पूरी तैयारी हो चुकी है। दीपावली के ठीक 1 दिन बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और उसके 1 दिन बाद कपाट बंद भी हो जाएंगे। 6 तारीख को भैया दूज के दिन शाम को कपाट भी बंद हो रहे हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा है और तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो ऐसे में हेम, जिस तरीके से इस दौरे की जो टाइमिंग्स है, और एक तरीके से ये कहें कि माना ये जा रहा है कि बीजेपी के लिए यही वो मौका है जब बीजेपी का एक तरीके से चुनावी आगाज होने जा रहा है, तो क्या माने कि पहले गृह मंत्री अमित शाह और अब पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा, बीजेपी जिस तरीके से अपने चुनावी कैंपेन को शुरू करना चाह रही है एक बड़े सितारों के आने के बाद, और उसे क्या माना जाए कि एक तरीके से बीजेपी के लिए एक चुनावी आगाज का वक्त भी, और यही वो सही वक्त है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल यही है। अमित शाह आकर एक तरह से चुनावी कार्यक्रम लॉन्च करके चले गए हैं, और एक पार्टी लाइन और तमाम कार्यक्रम भाजपा बनाए बैठी थी। प्रधानमंत्री का दौरा केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, बल्कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वो बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाबा केदार में अगाध आस्था रही है। वो लगातार यहाँ आते रहे हैं, रात्रि विश्राम कर चुके हैं। केदारनाथ में जो नवनिर्मित गुफा है वहाँ उनका एक दिन ध्यान का कार्यक्रम हो चुका है। रात्रि में हमेशा केदारनाथ पहुँचते हैं। और ये समय, चूँकि आने वाले समय में कुछ ही महीने बचे हैं जब विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो एक तरह से ये चुनावी आगाज़ भी होगा। यहाँ से बीजेपी पूरी तरह चार्जअप दिखाई देगी, क्योंकि जो कार्यक्रम होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 नवंबर का जो दौरा है केदारनाथ का, उसे भाजपा ने एक मेगा इवेंट के तौर पर बना दिया है।
उस पूरे कार्यक्रम की जब आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री कर रहे होंगे तो पूरे देश में इसका लाइव प्रसारण होगा योगेश। और ये लाइव प्रसारण जो होगा वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चारों मठों में 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं और जहाँ जहाँ पर भी आदि शंकराचार्य जब गए थे और जिस तरह से उन्होंने मंदिरों का कई जगह पर निर्माण कराया था, ऐसे तमाम मंदिर पूरे भारत में हर जगह लाइव दिखाया जाएगा। इस आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसके अनावरण के वक्त प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी यहाँ संबोधित करने जा रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्या कुछ बातें प्रधानमंत्री रखेंगे, एक मेगा इवेंट बना दिया है। और केवल भाजपा नहीं बल्कि केदारनाथ इस समय की फोकस रहा है राजनीतिक दलों का। कांग्रेस के बड़े नेता वहां पहुंचकर जा चुके हैं, माथा टेक चुके हैं। यहाँ तक कि पूरी पंजाब कांग्रेस तो कल बाबा केदार के दर पर थी। नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष वहाँ थे, मुख्यमंत्री चन्नी वहाँ थे, हरीश चौधरी प्रभारी वहाँ थे। तो एक तरह से पूरी पंजाब कांग्रेस वहाँ पहुँच कर आ चुकी है। हरीश रावत पहले दौरा कर चुके हैं। कल जो कार्यक्रम होना, जब प्रधानमंत्री केदारनाथ में होंगे तो कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर पूरे उत्तराखंड में हर जिले में जो शिवालय हैं वहाँ जल चढ़ाने जा रही है कांग्रेस और सवाल पूछने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी से कि आपके वादों का क्या हुआ। तो एक तरफ भाजपा के नेता भी अलग अलग शिवालयों में जाएंगे। जिस समय मोदी केदारनाथ में होंगे, भाजपा के तमाम नेता अलग अलग पूरे प्रदेश के जो शिवालय हैं वहाँ पर वो पूजा अर्चना कर रहे होंगे और वहीं से लाइव कार्यक्रम को देखेंगे। तो एक तरह से बीजेपी का तो मेगा इवेंट है ही, लेकिन इस मेगा इवेंट में कांग्रेस भी कूद गई है और वो सवाल खड़े करते हुए, अफसोस जताते हुए भगवान शिव के शिवालय में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे और सवाल खड़े करेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे डबल इंजन की सरकार में वो पूरे नहीं हुए हैं। तो इस तरह से राजनीतिक दल, प्रधानमंत्री का केदारनाथ आना, तो तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनको उसमें राजनीति भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और चुनावी समय है तो ये निश्चित है कि एक आगाज तो होने ही जा रहा है। जी, राजनीति भी हो रही, लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ जो है देवस्थानम बोर्ड का, हमने जिस तरीके से विरोध लगातार जो है खाकुधारी कर रहे हैं, हमने कल जिस तरीके से देखा कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का किस तरीके से विरोध हुआ है, ऐसे में बीजेपी के लिए भी एक बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से तीर्थ पुरोहित जो है विरोध कर रहे हैं उसको रोका जाए, पीएम के दौरे से पहले उन्हें समझाया जाए। इसे किस तरीके से मैनेज कर पाएगी बीजेपी अब? जी देखिए, बिल्कुल ये बात सच है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर, जब से देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ है तब से लेकर अब तक तीर्थ पुरोहित पंडा समाज लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और इसकी एक बानगी हमने 2 दिन पहले देखी, जब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ गए थे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए और त्रिवेंद्र सिंह रावत गो बैक के नारे लगे। उन्हें पूजा अर्चना तक, दर्शन तक नहीं करने दिए गए और वापस बेरंग लौटा दिया गया। मदन कौशिक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त मौजूद थे, उनका भारी विरोध हुआ है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का भारी विरोध हुआ। हालांकि उस विरोध के बीच वो कामयाब हो गए, दर्शन और पूजा अर्चना उन्होंने कर ली, लेकिन लगातार विरोध किया। लेकिन योगेश, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पंडा तीर्थ पुरोहित समाज का जो विरोध है वो ना कहीं बटा हुआ सा दिखाई दे रहा है। कल सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री पहुंचे, जब केदारनाथ पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। तीर्थ पुरोहित तो यहाँ तक भी वीडियो में कहते नजर आए कि साहब, जो मंत्री भाजपा का नेता तीर्थ पुरोहितों के साथ है उसका स्वागत है, दूसरे की खैर नहीं है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ में मौजूद है, उनके साथ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हैं, सुबोध उनियाल, उनका भव्य स्वागत किया गया है। तमाम फूल मालाओं से उनका स्वागत हुआ है, तमाम स्वागत मंत्रोच्चार मंत्र पढ़े गए हैं जैसे ही वो मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं। तो लेकिन अब ये कहना, ये हालांकि तीर्थ पुरोहित समाज अभी भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे हम सांकेतिक विरोध तो जताएंगे, लोकतंत्र में विरोध का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। हमारी समस्या है, हम कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश भी करेंगे, उनके सामने अपना एक प्रतिनिधिमंडल अगर मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री के सामने बात रखेंगे। लेकिन जहां तक विरोध की बात है, जिस तरह का विरोध पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने हुआ था, ऐसा विरोध नहीं होने जा रहा है। बीजेपी के भीतर भी कई नेता हैं जो चाहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड का मसला खत्म किया जाए। अगर बड़ी संख्या में पंडा तीर्थ पुरोहित अगर इसका विरोध कर रहे हैं, चुनाव का समय है, तो इससे कोई रास्ता निकाला जाए। आज पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे तो उन्होंने ये बताया जा रहा है कि उन्होंने काफ़ी हद तक जो तीर्थ पुरोहित समाज है उन्हें मनाने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। तो आप देखना ये है कि 5 तारीख को पंडा पुरोहित समाज का जो रवैया रहता है, जो स्वभाव रहता है, वो क्या रहने वाला है। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और बाबा केदार एक बड़ा धाम है, वहाँ किसी को आने से रोका नहीं जा सकता। वहाँ तो
राजा भी रंक बनकर पहुंचता है बाबा केदार के दर पर, वहाँ हर कोई पहुंचता है। तो देखना ये है कि क्या रणनीति आप देवस्थानम बोर्ड को लेकर पंडा पुरोहित करते हैं, क्या उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलता है, अपनी बात रख पाएंगे, तो ये एक बड़ी जीत उनकी होगी अगर प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचा पाएं तो बेहद अहम मौका पंडा पुरोहितों के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी बात रखनी और हम अपनी बात कहना चाहते हैं, उसको सुनने के बाद आपका जो भी फैसला होगा उस पर भी हम विचार करेंगे। लेकिन बेहद अहम ये दौरा होने जा रहा है पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा, और इस केदारनाथ दौरे से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हेम आपका अभी इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो लगातार देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उत्तराखंड की राजनीति की भी हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, और ये खबरें जानने के लिए सिर्फ आपको हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। और खबरों को, अगर आप ये खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.jayabharattv.com पर जाइए और पढ़ी देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें। तो फिलहाल इस खबर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।